प्रणाम आचार्य जी। गुरु संत जो बताते हैं कि अलग अलग तल में अलग अलग ध्वनियाँ होती है, कहते हैं कि आप जैसे जैसे अपनी सुरतियाँ ऊपर उठाते हैं, अलग अलग तल पे आपकी अलग अलग ध्वनि आपको सुनाई देती है और फिर आपको प्रकाश होता है या मौन होता है। नहीं, ध्वनि का आशय बस ये है कि जब कुछ कहा जाता है किसी भी श्रोता से, भले ही ऊंची से ऊंची बात कही गई है, उसका आधार तो भौतिक ही होता है ना। वो ध्वनि वो भौतिक माने प्राकृतिक आधार है। ध्वनि वो प्राकृतिक आधार है जिस पर बैठकर मौन आप तक पहुंचता है। तो ये आशय है, ध्वनि विशेष नहीं है, विशेष तो मौन ही है। नहीं अलग अलग तलों की कोई अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं। संतों ने किन्हीं विशेष ध्वनियों की बात नहीं करी है। ये आपके सामने सब शब्द आए, इसमें से कौन सा शब्द आपको अलौकिक लगा बताइएगा। उल्टे संतों ने जितने जटिल और क्लिष्ट शब्द थे उनको हटा करके बिल्कुल ज़मीनी शब्दों का इस्तेमाल करा। प्राकृत, आपको ताज्जुब होगा जानकर, संस्कृत से ज़्यादा पुरानी है। प्राकृत पहले थी, संस्कृत को तो निर्मित किया गया है। और बुद्ध खूब पढ़े लिखे थे, संस्कृत की जगह उन्होंने प्राकृत का उपयोग किया, पाली का। प्राकृत माने वो सब भाषाएं, आम भाषा। हाँ, आम भाषा। तो उस पूरे सेट को प्राकृत बोलते हैं। प्राकृत किसी एक भाषा को नहीं बोलते। तो जहां तक शब्द की बात है, भाषा के शब्द की बात है, उसमें तो विशेषता छोड़िए, जो एकदम ज़मीनी शब्द है समझाने वालों ने उसका इस्तेमाल किया है। तो जो संत का शब्द होता है उसमें विशेषता ये नहीं होती कि वो भाषागत तौर पर कुछ खास है, नहीं। उनके शब्द तो ऐसे ही होते हैं कि सागर में डूब रही थी, चक्की चल रही थी, मंदिर में सो रही थी, कुटिया में बैठी हुई थी। अब मंदिर, सागर, चक्की, पेड़, इन सब शब्दों में भाषाई तौर पर कुछ विशिष्टता है क्या? ये कोई विशेष शब्द हैं? संत तो और जाकर जो बिल्कुल आम शब्द होते हैं उनको उठाते हैं। बात नियत की है। वो जिस तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये शब्द फिर आपको मौन में ले जाते हैं। अन्यथा तो चक्की शब्द आपने कितनी बार सुना भी होगा, कहा भी होगा, उससे कुछ लाभ नहीं होता। लेकिन जब संत बोलते हैं कि दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय, तो अचानक से रोशनी हो जाती है। अब वही जो चक्की शब्द है वो आध्यात्मिक शब्द बन गया। बात उसमें ध्वनि की नहीं है, बात उसमें उपयोगिता की है। जैसे कि एक साधारण सा शब्द किसी कुशल आंतरिक वैज्ञानिक के हाथ में जा करके एक धारदार हथियार बन गया हो। उसको ये मत समझिएगा कि ध्वनियों से कुछ होता है, ध्वनियों से कुछ नहीं होता। लोग तो हम ऐसे, हमने ओम को भी एक ध्वनि मात्र बना दिया। ये एक तरह का षड्यंत्र रहा है। देखिए, अगर आपको बोल दिया जाए कि मंत्र की ध्वनि से ही लाभ हो जाता है, तो आप इस जिम्मेदारी से बच जाएंगे ना कि मंत्र का अर्थ भी तो समझो। अब आप क्या करेंगे? मंत्र का अर्थ जाने बिना बस उसको दोहराएंगे और ये उम्मीद रखेंगे कि ध्वनि से ही कुछ लाभ हो रहा है। ध्वनि से कोई लाभ नहीं होगा। अर्थ से लाभ होता है, बोध से लाभ होता है। ध्वनि तो एक बहुत भौतिक चीज है। ध्वनि तो ये है, कुछ आपके कान में आकर के आघात करता है, ईयर ड्रम पे पड़ता है, उसको ध्वनि बोलते हैं। उससे क्या लाभ हो जाना है? लेकिन ये जो एक वर्ग रहा है जिसकी इच्छा नहीं रही है कि सब लोगों तक शास्त्रों का अर्थ भी पहुंचे, उसने ये तरकीब निकाल ली। बोले अर्थ की जरूरत ही नहीं है, ध्वनि पर्याप्त होती है। तुम अर्थ समझो ही मत, बस ऐसे बैठे बैठे सुनो संस्कृत।
और संस्कृत आती नहीं ज़रा भी, लेकिन सुनो और इससे तुम्हें लाभ हो रहा है। अब मैं आपको बहुत साफ साफ बोल रहा हूँ, अगर आपको संस्कृत नहीं आती है और आप संस्कृत के श्लोक सुन रहे हैं या मंत्र सुन रहे हैं, आपको इतना सा लाभ नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि दिमाग सुन्न पड़ जाएगा। सोचिए आपको फ्रेंच ना आती हो और आपसे कोई 3 घंटे फ्रेंच में बात करे तो आपका क्या होगा? हाँ, दिमाग कैसा हो जाएगा? शक्ल ऐसी हो जाएगी। तो बस यही होता है उन लोगों का जिन्हें संस्कृत नहीं आती पर बैठे बैठे मंत्र सुनते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है, रिकॉर्डेड मटेरियल आने लग गया है। पहले सीडीज आती थी, अब तो यूट्यूब वगैरह पे उपलब्ध है, जिसमें रिकॉर्डेड मंत्रोच्चार होते हैं। और बहुत घरों में ये होता है कि उनको सुबह सुबह लगा दिया जाता है, कहते हैं सुबह सुबह लगा दो, और वो बज रहा है 2-3 घंटे तक। पूछो वो क्या बोल रहा है, बोल रहे उससे फर्क क्या पड़ता है, कोई अच्छी बात ही होगी। अगर तुम्हें कैसे पता कोई अच्छी बात होगी, तुम्हें संस्कृत तो आती नहीं। बोले नहीं। कहा भाई संस्कृत सीख लो थोड़ी सी, या कम से कम इतनी सीख लो कि वो जो बोला जा रहा है उसका अर्थ जान लो। बोले ना ना ना, गुरुजी ने बताया है ध्वनि से होता है, बस कानों में वेव्स पड़ती हैं और उससे तुम्हारी समाधि लग जाएगी। ये क्या बात है, ये क्या हो रहा है? अगर उन्हें आपको वेव्स ही देनी होती तो वो शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हो? जो शब्द हैं मंत्र में उनके कुछ अर्थ है ना, तो फिर अर्थपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल ही क्यों करते ऋषि? वो निरर्थक शब्द डाल देते जिनके कोई अर्थ ही नहीं होते हैं। पर उन्होंने अर्थपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करा है ताकि आप अर्थ समझो। पर बिना समझे बहने का भी एक नशा होता है और हम उस नशे के आदी हो चुके हैं। महामृत्युंजय मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, कितने ही लोग हैं इनको जपते रहते हैं। अर्थ पूछो आधों को भी ना पता हो, और जिनको पता भी होता है उनको अर्थ की गहराई नहीं पता। वो भी ऊपर ऊपर से अर्थ पकड़ के बैठे हैं। ज़्यादातर को तो अर्थ पता ही नहीं है, उन्हें बस ध्वनि पता है। तो संतवाणी इस तरह की चीज के प्रति विद्रोह होती है। संतवाणी ने कहा हम संस्कृत का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। बुद्ध ने कहा मैं प्राकृत का इस्तेमाल करूंगा, और संतों ने कहा मगधी का, अर्थ मगधी का, अवधी का, इनका इस्तेमाल करेंगे। संस्कृत बोलेंगे क्योंकि जहां हमने संस्कृत में बोला तहां तुम उसको क्या बना लोगे? एक ध्वनि, और बस दोहराना शुरू कर दोगे श्लोक, और संस्कृत तुम्हें आती नहीं। तो उन्होंने कहा हम हिंदी में भी, खड़ी भाषा में भी नहीं बोलेंगे। कबीर साहब के समय में खड़ी बोली विकसित हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने खड़ी बोली में बात नहीं करी। उन्होंने बिल्कुल जमीन की भाषा में बात करी, ताकि इस बात की संभावना बिल्कुल ना बचे कि किसी को मतलब पता ही नहीं चला। वो बोले जो तुम्हारी भाषा में उसमें बात करूंगा ताकि तुम्हें अर्थ पता चले। तुम लोगों ने आदत बना ली है बिना समझे दोहराने की, और ये आदत खा गई है तुमको। मैं उस भाषा में बात करूंगा जिसमें तुम साफ साफ समझ सकते हो। तो उन्होंने आपको कोई ध्वनियां नहीं दी हैं, उन्होंने सार्थक शब्द दिए हैं। सार्थक समझते हैं? स अर्थ, अर्थपूर्ण शब्द दिए हैं। ध्वनि का तो कोई अर्थ ही नहीं है। ध्वनि का क्या अर्थ है? वो तर्क देते हैं, जैसे मंदिर के द्वार पे घंटी लगी है बजती है, तो आपके वहाँ घंटी की झंकार होगी, तो फिर और ऊपर जाएंगे तो संग का ओंकार होगा। सुनिए, ये जितनी बातें होती हैं ना, ये सबको शांत नहीं करती हैं। ये ध्वनियों से आपका जो कंडीशनड सेंटर है बस वो एक्टिवेट होता है। आप अजान की ध्वनि सुना दें हिंदू को, वो शांत नहीं हो जाता, और आप शंख की ध्वनि सुना दें मुसलमान को, वो शांत नहीं हो जाता। अगर ध्वनि में ही कुछ होता तो अजान से हिंदू को भी शांत होना चाहिए था और शंखनाद से मुसलमान को भी शांत होना चाहिए था। वो नहीं शांत होते। ये तो आप कंडीशनड हैं, आपको बता दिया गया है कि फलानी ध्वनि पवित्र होती है, तो जब आप उस ध्वनि को सुनते हैं तो आपको लगता है कुछ खास हो रहा है। ध्वनि में कुछ नहीं होता, पर लोग बोलते हैं अरे ध्वनि में कैसे नहीं होता? जब आप मंदिर का घंटा सुनते हैं, देखिए शांत हो जाते हैं कि नहीं? कौन शांत होता है ये भी तो सोचो। जो सिर्फ वो होता है जो पहले ही ये तय करके बैठा है कि घंटा विशेष होता है और मुझे शांत होना है, वो शांत हो जाएगा।
जो नास्तिक है वो नहीं शांत होता, जो किसी अन्य धर्म का मानने वाला है वो भी नहीं शांत होता, वो दूसरी चीज़ों से शांत होते हैं, वो दूसरी ध्वनियों से शांत होंगे। तो ध्वनि इत्यादि में कुछ नहीं रखा है। इस कोई फेर में ना रहे कि कोई विशेष हाँ, उसका कोई साइकेडेलिक इफेक्ट हो सकता है। साइकेडेलिक समझते हैं? जैसे दिमाग पर जादू हो गया हो, वो सब चीज़ें करी जाती हैं। आपने प्रकाश की बात की कि पहले ध्वनि होती है, फिर ऊपर जाते हैं प्रकाश हो जाता है। आप किसी डिस्को थीक में चले जाइए, वो लोग इन बातों को बेहतर समझते हैं। उनको पता है कि किस तरीके से ध्वनि और प्रकाश दोनों का इस्तेमाल करके आपको एक जादुई अनुभव दे देना है। वहाँ लाइटें कैसी रहती हैं डांस फ्लोर पर? ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको सब साफ साफ दिख जाएगा। लाइटें भी ऐसी हो रही हैं कि सब बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। और आप अगर आध्यात्मिक आदमी हो तो वहाँ आपको एक जादुई एहसास भी हो सकता है। आप कह सकते हैं कि ये तो डांस फ्लोर थोड़ी, ये तो समाधि स्थल है। ऐसा जादुई अनुभव हुआ कि पूछो मत। रोशनियाँ कभी हरी कभी लाल, खट 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 बदल रही हैं, कभी इधर से आ रही उधर से आ रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है। और ध्वनियाँ भी वहाँ अजीब अजीब से उठ रही हैं। और बहुत लोग चले जाते हैं, उसे बोलते भी हैं उस तरह के म्यूजिक को, ट्रांस। बहुत लोग ट्रांस में चले जाते हैं। अध्यात्म बेहोश होने का नाम तो नहीं होता ना। ये सारा खेल एक तरह की साजिश रही है आपको बेहोश ही रखने की। अर्थ समझिए, ये जादुई आवाज़ें, विशेष रोशनियाँ, ये बच्चों की बातें हैं, इनमें हमें नहीं फंसना है। बच्चे इन बातों से बहलते हैं ना, कि बच्चे को दिखा दी, ये देखो बेटा, उनके खिलौनों में होता है, एक बटन दबाया पीली रोशनी, फिर लाल रोशनी, नीली रोशनी, वो ऐसे चमत्कृत होकर देखता है। हाँ, हम भी ऐसे ही करते हैं और हमको ऐसा कराया जा रहा है। अलग अलग तरीके की रोशनियाँ उठेंगी, आंख बंद करो। विदेशियों में बहुत प्रचलित है। मुझे बड़ा झटका लगा था, मैं ऋषिकेश जब पहली बार गया था, वहाँ वो सब रोशनीबाज थे। वो आपस में करते थे कि आज तुमको, एक बोलेगा आज मुझे नीली दिखाई दी, दूसरा बोलता है मैं तो हरी पे पहुंच चुका हूं। एक को बोल रहा मुझे झूमरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे हवा जब बहे, खिड़की खुली हो और झूमर आवाज़ करे। एक बोला ना ना ना, मुझे तो ऐसी आवाज़ देती है जैसे आंधी चल रही हो और यूकलिप्टस की पत्तियां आपस में रसलिंग कर रही हो। एकदम काल्पनिक बात नहीं बोल रहा हूँ, सचमुच यही था। उदाहरण दिया था, बोले मैं जब जाता हूँ ध्यान में तो ऐसी आवाज़ आती है कि हवा चल रही है और यूकलिप्टस की पत्तियां जो आवाज़ करती हैं खास तौर पे। बोले नहीं नहीं, माइन इज पाइन, माइन इज पाइन। और पाइन तो यूकलिप्टस से ऊपर के स्टेटस का होता है ना। देखो मैं आगे निकल गया। क्या है? हाँ? इनके आगे इसीलिए नतमस्तक रहता हूं। संतों ने इस तरह का दंड फंद बेकार की बातें कुछ नहीं करी। क्लीन नीट स्पिरिचुअलिटी, एब्सोल्युटली नीट, कोई उसमें इधर उधर की गंदगी नहीं, बेकार की कोई बात नहीं, कोई पारलौकिक अनुभव नहीं, कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस नहीं। अध्यात्म का मतलब ये सब नहीं होता है, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, ये हो गया झूम गए और फिर और उसको निचले तल पे गिरा दो तो भूत चढ़ गए, वो भी अध्यात्म में ही गिना जाता है। आप किसी से जाएं, आप बोलें आध्यात्मिक हैं, वो पहली बार में यही समझेगा कि आपका भूत प्रेत में यकीन होगा, ठीक? क्योंकि अध्यात्म को इसी चीज़ से जोड़ दिया गया, जो भूत प्रेत माने वही तो होता है आध्यात्मिक। आप कहीं से बोलें, आप वापस जाएंगे, आप बोलेगा आचार्य जी से मिल के आए हैं, तुरंत बोलेगा हाथ दिखाया। कहेगा आचार्य का मतलब ही जुड़ गया है कि जो इस तरह की नालायकी करे, हाथ देखने वाली। आप बोलेगा नहीं हाथ नहीं, कुंडली दिखा के आए हैं पूरी। जैसे ही कुंडली बोलेंगे बोले अच्छा तो कुंडलिनी भी जगाई होगी, आचार्य हैं तो। यही सब बन गया अध्यात्म। इसमें नहीं पढ़ना है। नीट, साफ बिल्कुल, कोई पूर्वाग्रह नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई बेतुकी कुतर्की बात नहीं। अध्यात्म क्या है? पार के अनुभव लेने को अध्यात्म नहीं बोलते।
ये मेरी जिंदगी है और इसे मुझे ईमानदारी से और प्रेम से जीना है। बस इतना है अध्यात्म, इसके आगे कुछ नहीं है अध्यात्म। किसी दूसरी दुनिया का दर्शन करना ये नहीं होता अध्यात्म। स्वर्ग मिलेगा, पुण्य कमाना है, ये नहीं होता अध्यात्म। ये मेरी जिंदगी है आज की, इसको बेखौफ जीना है, ये होता है अध्यात्म। बस इतना है अध्यात्म। आ रही है बात?